जय महाकाली, जय महाकाल सभी व्यूअर्स को। मैं माता महाकाली ज्योतिषी भगत नेंद्री आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता महाकाली की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। तो आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से कालिका पुराण में जो माता के स्वरूप का वर्णन किया गया है, उस स्वरूप की जानकारी कालिका पुराण के माध्यम से आपको देने जा रही हूँ। तो माता का स्वरूप कैसा है, माँ महाकाली कैसी हैं, सत्य रूप क्या है माँ का। अगर आप इस सत्य रूप के रहस्य को नहीं जानेंगे तो आप माता की पूर्ण रूप से भक्ति को नहीं पा सकते हैं, माता की शक्ति को नहीं पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले आपके माँ के स्वरूप को जानना होगा। तो यही जानकारी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो माता महाकाली का जो कालिका पुराण में वर्णन किया गया है स्वरूप का, तो वो कुछ इस प्रकार से किया गया है। काली देवी का वर्ण श्याम है, जिसमें सभी रंग सन्निहित है। कहने का मतलब ये है कि जो माता महाकाली का कलर है ना, वो श्याम कलर है, ब्लैक कलर है। और जो काला कलर होता है ना, उसमें सभी जो प्रकार के रंग होते हैं वो समाहित हो जाते हैं। वो अपने आप में अपना रंग को खो देते हैं और वो भी काले ही हो जाते हैं। जैसे माता महाकाली का अगर भक्त है, सच्चा भक्त है, तो वो जब माता महाकाली की भक्ति करेगा तो वो माता महाकाली में हो जाएगा। उसे सांसारिक मोह माया नहीं रहेगी। उसके अंदर के अवगुण, विकार और जो भी काम, क्रोध, मद, लोभ, सांसारिक उसमें विकृतियां होती हैं, वो समाप्त होके वो महाकाली में हो जाते हैं। ये माता महाकाली का स्वरूप कहता है। इसके बाद कालिका पुराण में आगे बताया गया है कि भक्तों के विकार शून्य हृदय रूपी शमशान में उनका निवास है। मतलब जो ऐसे भक्त हैं जिनका हृदय सभी विकारों से पूर्ण रूप से मतलब मिट चुके हैं, उनके हृदय में किसी प्रकार का विकार नहीं है, सभी विकारों से शून्य है उनका हृदय। जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, सांसारिक मोह माया, ये सब विकार जो है उसमें किसी भक्त के हृदय में अगर नहीं है और वो माँ महाकाली का सच्चा भक्त है, तो उनके हृदय रूपी 100 के आसन पर माँ विराजमान रहती है। अगर माँ को आपको पाना है, माँ की भक्ति को पाना है, माँ महाकाली को पाना है, तो आपको अपने हृदय को पूर्ण रूप से शमशान बनाना होगा। शमशान रूपी हृदय बनाना होगा। और शमशान का अर्थ ही आपको मालूम होना चाहिए कि शमशान में अगर आप खड़े हो जाएं 5 मिनट के लिए भी जाकर, तो आपको वहां पे सब कुछ शून्य दिखाई देगा। ना वहां किसी प्रकार का लोभ दिखेगा, ना लालच दिखेगा, ना किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, सांसारिक मोह माया कुछ भी नहीं दिखाई देगा। क्योंकि विकार रूपी शून्य के 100 के आसन पर माँ विराजमान है। तो शमशान में माँ विराजमान है। तो अपने हृदय को शमशान बनाइए और फिर देखिए कैसे माँ महाकाली आपके हृदय में विराजमान होती हैं और आपकी भक्ति और आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू हो जाती है। क्योंकि जो कुछ लोग कहते हैं ना कि हम माँ काली की ऐसे पूजा करते हैं, हम वैसे पूजा करते हैं। आप हजारों पूजा कर लो, कई विधि अपना लो, कई नियम अपना लो, लेकिन अगर आप माँ महाकाली को पाना चाहते हैं तो अपने हृदय में शमशान रूपी आसन माँ को देना होगा। अपने हृदय को विकारों से शून्य करना होगा, तब माँ विराजमान होंगी। क्योंकि माँ शमशान वासिनी है। और शमशान वासिनी क्यों है? क्योंकि शमशान जो है वो मृत्यु और शमशान आखिरी सत्य है। और यहाँ किसी का लोभ, लालच, धन साथ नहीं जाता है। यहाँ तो सब, अमीर हो या गरीब हो, सबका एक ही आसन है, सबका एक ही बिछौना है, सबके लिए एक ही वहां पे नियम है। किसी के लिए कुछ भी अलग नहीं है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो आपको समझना होगा कि माँ कैसी हैं और माँ कैसे स्थान पे रहती हैं। क्योंकि माँ सत्य है और सत्य और स्वच्छ शमशान से ज्यादा कुछ नहीं है। आगे कालिका पुराण में कहा गया है कि भगवती चित्त शक्ति में समाहित प्राण शक्ति रूपी 100 के आसन पर विराजमान है। जो आपका चित्त है, आपका मन है, उसकी जो शक्ति है, उसमें प्राण शक्ति मतलब जो आपके
चित्त की जो शक्ति है उसमें प्राण शक्ति के रूप में 100 के आसन पर माँ विराजमान है। ये कालिका पुराण में कहा गया है। मतलब जो आपका प्राण है ना, आपकी प्राण शक्ति जो है, आपके मन के शक्ति के ऊपर जो प्राण शक्ति बैठी रहती है, माँ उसके 100 के आसन पर विराजमान है। भगवती के ललाट पर अमृत तत्व बोधक चंद्रमा है। माँ महाकाली के जो माथा है, ललाट है, इस पे अमृत तत्व, अमृत के समान जो चंद्रमा है, अमृत तत्व का बोधक चंद्रमा, मतलब चंद्रमा जो अमृत तत्व का बोध कराते हैं, हमें ज्ञान कराते हैं, वही चंद्रमा माँ जगदम्बा महाकाली भगवती के ललाट पर विराजमान है। और वे त्रिगुणातीत निर्विकार केसिनी है। माता जो महाकाली है वो त्रिगुणातीत है, तीन गुणों से परिपूर्ण है। त्रिगुण तामसिक, राजसिक और सात्विक गुणों को माँ धारण करती हैं और निर्विकार केसिनी है। उनकी जो लटाएं हैं, उनके जो बाल हैं, वो पूर्ण रूप से खुली हुई हैं, जो ये दर्शाती हैं कि किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। आगे इसमें कहा गया है कि सूर्य, चंद्र और अग्नि ये तीनों उनके नेत्र हैं। माँ महाकाली के नेत्र जो हैं वो 3 नेत्र होते हैं जो सूर्य, चंद्र और अग्नि का बोध कराते हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान माँ के 3 नेत्र हैं, जिनसे वे तीनों कालों को देखती हैं। मतलब भूत, भविष्य, वर्तमान काल, जो माता के 3 नेत्र हैं, उनसे माँ तीनों कालों को देखती हैं, उन पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि माँ महाकाली काल से भी परे हैं। वे सतोगुण रूपी उज्जवल दांतों से रजोगुण, तमोगुण रूपी जीभ को दबाए हुए हैं। जो सतोगुण मतलब शुद्ध, सात्विक, सफेद रंग को धारण करने वाला जो होता है ना, उसे बोलते हैं सतोगुण। जो दांत जो है माँ के वो सफेद हैं, जो सतोगुण रूप को धारण करते हैं, और उन्हीं उज्जवल दांतों से रजोगुण, तमोगुण रूप, यानी कि रजोगुण और तमोगुण रूप वाली जो जीभ है माता की, जिससे माँ ने रक्तपान किया था, राक्षसों का भक्षण किया था, वो रजोगुण और तमोगुण रूपी जीभ को दबाए हुए हैं। उनकी जीभ उनके सात्विक जो दांत हैं उनके नीचे दबी हुई है, ये कहना चाह रही है। सारे संसार का पालन करने में सक्षम होने के कारण माँ महाकाली सारे संसार का पालन करने में सक्षम होने के कारण उन्नत पिन पयोधरा है। उन्नत पिन पयोधरा का मतलब ये है कि अपने स्तनों से दुग्ध की धारा अपनी भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए माँ सदैव बहाती आई हैं और उनको पालन पोषण करती आई हैं। और वे 50 मात्र का अक्षरों की माला धारण करती हैं। मतलब ये है कि 50 मात्र का अक्षरों, मतलब ये है कि जो माता की माला है वो मुंडों की माला है। 50 मुंडों की माला माँ धारण करती है तथा माया रूपी आवरण से मुक्त है। माया रूपी आवरण से कहा गया है कि जो वस्त्र हैं वो माया रूपी आवरण है और उनसे माँ मुक्त है, क्योंकि माँ के शरीर में वस्त्र नहीं है। माँ मुंडों की माला से और राक्षसों के कटे हुए हाथों की करधनी से कमर और शरीर को ढकती हैं तथा सभी जीव मोक्ष न होने तक उनके आश्रित रहते हैं। मतलब जितने भी इसमें सांसारिक जीव है ना, जिनका मोक्ष नहीं होता है, तब तक वो महाकाली के आश्रित हैं। माँ महाकाली ही उनका पालन करती हैं। वे निष्काम भक्तों के माया रूपी पास को ज्ञान रूपी तलवार से काट देती हैं। इसमें कहा गया है कि जो भक्त निष्काम हैं, जिन्हें किसी प्रकार का लालच नहीं है, बिना किसी लालच के रहते हैं, निष्काम भक्त जो भक्ति करते हैं, निष्काम भक्ति करते हैं बिना किसी लालच के, तो उन भक्तों का माया रूपी पास को, यानी कि उन भक्तों के आसपास जितनी भी सांसारिक मोह माया है और उसके पास में, यानी कि जो बंधन है, भक्त जो सांसारिक माया रूपी बंधन में जो बंधे हुए हैं, उनके उस बंधन को ज्ञान रूपी तलवार से, मतलब जो माँ की ज्ञान रूपी तलवार है, माँ उससे उन समस्त मोह माया रूपी बंधनों को काट देती हैं अपने भक्तों के।
वे काल रूपी शक्ति को वास्तविक शक्ति देने वाली विराट भगवती हैं। माता महाकाली के लिए कहा गया है कि जो काल रूपी शक्ति को वास्तविक, मतलब जो काल है ना, जिसको बोलते हैं जो कालों की काल महाकाली है, तो काल रूपी शक्ति को भी वास्तविक शक्ति जो है ना, वो माता महाकाली देती हैं, और वो विराट है, काल से भी परे हैं, काल से भी बड़ी है माँ महाकाली। इसके अतिरिक्त रक्त बीज मर्दिनी श्री काली का स्वरूप जो है वो आगे आपको बताया गया है। संपूर्ण विकराल देह चमकते हुए काले रंग की है। मत अगर माता की देह को देखा जाए, माता के शरीर को देखा जाए, तो वो पूर्ण रूप से विकराल चमकते हुए काले रंग की। जो काला रंग है वो बिल्कुल चमकदार काला रंग है, और उसी काले रंग में माँ की देह दिखाई देती है। इसके बाद उनकी बड़ी बड़ी डरावनी आंखें और मुख से जीभ बाहर निकाले हुए हैं। माता की आंखें बड़ी बड़ी हैं और मुख से जीभ बाहर निकल रही है, जो गहरे लाल रंग की। जो माता की जीभ है वो बहुत गहरे लाल रंग की है, और वह नरमुंडों की माला तथा कटे हुए हाथों का आसन धारण किए हुए हैं। माता का स्वरूप देखा जाए तो वो नरमुंडों की माला पहने हुए हैं और कटे हुए हाथों का आसन धारण किए हुए हैं। इसके अलावा उनके हाथ में खड़ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल, तीसरे में खप्पर और चौथे हाथ से भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती। इस प्रकार से माँ के स्वरूप का वर्णन किया गया है, और माँ बहुत ही इस रूप में अद्भुत और सुंदर दिखाई देती है, और बहुत ही अलग है माँ, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली स्वरूप में माँ दिखाई देती है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, और सच्चे महाकाली के भक्त हैं तो कमेंट में जय महाकाली लिखना बिल्कुल ना भूले। आगे मैं कालिका पुराण में माता के रहस्यों का वर्णन इसी प्रकार करती रहूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। जय महाकाली, जय महाकाल।